हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए लेक्चर के साथ में बात करने वाले क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 1, जिसका नाम है समकालीन विश्व में राजनीति। आज इसका हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, फर्स्ट लेसन होने वाला है, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है विद नोट्स के साथ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ज्यादा फॉर्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले लेसन नंबर 1, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। ठीक है, सबसे पहले देखो इस लेक्चर इस चैप्टर में हम ये देखने वाले कि जो शीत युद्ध है आखिर वो है क्या। ठीक है, शीत युद्ध का दौर हम कहते कितने हैं। तो सिंपल सा फंडा आप इतना सा भी जान लो कि शीत युद्ध है ये कोई युद्ध नहीं है। जिस तरीके से हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसी तरीके से रक्त रंजित युद्ध था ना, एक रक्त रंजित युद्ध नहीं था। शीत युद्ध कोई इसमें क्या थी, युद्ध की संभावना थी। जो शीत युद्ध है क्या है, एक युद्ध की संभावना, यानी युद्ध हुआ भी नहीं और युद्ध होने की संभावना बनी रहती थी। देशों के बीच में, यानी जितने भी देश थे, जितने महाशक्तियां थी, उनके बीच में क्या चल रहा था, महाशक्तियां कौन कौन सी थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, यानी कि दो महाशक्तियां थी, उनके बीच में क्या था, युद्ध चलने की संभावना पूरी पूरी हो जा रही थी। लोग मन में डर आशंका फैल रहा हुआ था कि क्या ये युद्ध होकर रहेगा, क्योंकि दोनों ही महाशक्तियां थी। अब हम देखेंगे, जब चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे तो हमें सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं शीत युद्ध क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे शीत युद्ध जो है वो है क्या। बात करते हैं प्रथम वर्ल्ड वॉर की। जो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वो हमारा कब हुआ था, 1914 से 1918। ठीक है, उसके बाद हमारा जो चलता है वो चलता है हमारा दूसरा विश्व युद्ध, जो चलता है कि 1939 से 1945 तक। कि कब तक, 1945 तक। उसके बाद हमारा क्या चलता है, उसके बाद ही हमारा स्टार्ट होता है क्या, शीत युद्ध का दौर। यानी कि दो महाशक्तियों के बीच में यूएसए और यूएसएसआर, यानी यूएसए मीन्स अमेरिका और दूसरा यूएसएसआर मीन्स सोवियत संघ, ये दोनों ही महाशक्तियां थी। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो होड़ थी वो लग गई। एक दूसरे क्या थे, एक दूसरा महाशक्ति बनने के होड़ में लगी कि दुनिया में हमारा वर्चस्व हो। हर कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। इस वजह से क्या हुआ, इन्होंने एक दूसरे में होड़ का कर दिया। तो यही क्या था, एक महाशक्ति बनने के होड़ में ही क्या हुआ, जो विश्व था ये एक युद्ध की भावना बनकर आगे, मतलब एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा करने लगे, यानी मैं बड़ा ऐसा करने लग गए थे। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध का अंत। ठीक है, स्टार्ट करते चैप्टर। दूसरे विश्व युद्ध का अंत विश्व राजनीति का महत्वपूर्ण पड़ाव था। ये दूसरा विश्व युद्ध अंत हुआ ना, ये विश्व राजनीति का महत्वपूर्ण पड़ाव था। सन 1945 में मित्र राष्ट्र, यानी सन 1945 में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल हमारे, वो इसमें अमेरिका है, सोवियत संघ है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। ठीक है, बात करें धुरी राष्ट्र की, तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन से हैं, जर्मनी है, जापान है, इटली है। ये सभी क्या हमारे धुरी राष्ट्र में है। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब यहाँ पे दूसरा विश्व चल रहा था उस टाइम पे जो थे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, इसमें देखो अमेरिका भी है और सोवियत संघ है। मित्र राष्ट्र में क्या है, अमेरिका भी है और सोवियत संघ भी है। लेकिन विश्व 1945 जब हमारा दूसरा विश्व खत्म हो गया, उसके बाद ऐसा इन दोनों में क्या हो गया, जो कि ये एक दूसरे के ही प्रति लड़ाकू हो गए, संभावना बन गई। तो वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि एक दूसरे से हमेशा ऊपर रहने की इच्छा, यानी कि ये चाहते थे कि मेरा ही दबदबा हो पूरे विश्व पर। ठीक है, प्लस क्या पॉइंट ये था, आप ये कह सकते हो कि विचारधारा की भी लड़ाई थी। बच्चे कई बार भूल जाते, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें क्या थी, विचारधारा की भी लड़ाई थी। विचारधारा की लड़ाई कैसी थी, जो हमारा यूएसएसआर था, ठीक है, यानी कि सोवियत संघ जो था वो कौन सी विचारधारा से चलता था, वो समाजवादी विचारधारा से चलता था। ठीक है, समतावाद को लेकर चलता था। और जो हमारा यूएसए था यानी अमेरिका था, वो पूंजीवादी विचारधारा को लेकर के चलता था। किसको लेकर के चलता है, पूंजीवादी विचारधारा को लेकर के चलता था। ठीक है, धुरी राष्ट्रों के बीच चलने वाले विश्व युद्ध यानी 1945 से 1939 से 1945 तक जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ उसकी समाप्ति हो गई। ठीक है, मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, सोवियत संघ, जो कि मैंने आपको बता दिया। धुरी राष्ट्रों में इटली, जापान, जर्मनी प्रमुख थे। ठीक है, इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी शक्तिशाली देश जो थे शामिल हो गए थे। ये जो युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, इसमें सभी जितने भी शक्तिशाली देश थे ना, वो सभी क्या हुए थे, इसमें शामिल हो गए थे।
कोई डाउट? ठीक है। यह युद्ध यूरोप से बाहर के क्षेत्र में भी फैला। जो ये दूसरा विश्व युद्ध है, क्या था, यूरोप से बाहर के क्षेत्रों में भी फैला। इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, यानी इसका जो विस्तार था दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ हुआ। ठीक है। चीन, वर्मा, जिसे हम वर्तमान में क्या कहते हैं, म्यांमार कह रहे हैं, तथा भारत के पूर्व उत्तर की दिशाओं में भी इसका जो कुछ भाग तक जो था ये गया युद्ध फैला। इस युद्ध में बड़े बड़े पैमाने पर जनहानि और धन हानि हुई। यानी जो युद्ध हुआ, जो दूसरा विश्व युद्ध, इस टाइम पर क्या हुआ, बहुत बड़े हिस्से पर क्या हुआ, जनहानि, यानी लोगों को मारा काटा गया। ठीक है। प्लस क्या था, दूसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी हम शीत युद्ध की बात नहीं कर रहे, तो जनहानि हुई। ठीक है। प्लस धन की भी हानि हुई। 1914 से 1918 के बीच हुए प्रथम विश्व युद्ध ने विश्व को दहला दिया था। यानी कि 1914 से लेकर के 1918 तक के बीच में जो युद्ध चला था, प्रथम विश्व युद्ध, उसने क्या कहता है, विश्व को दहला दिया था। परंतु दूसरा विश्व युद्ध इससे भी कहीं अधिक विनाशकारी था। जो दूसरा विश्व युद्ध इससे और कहीं ज्यादा अधिक विनाशकारी था। शीत युद्ध का प्रभाव दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही हुआ। यानी शीत युद्ध का प्रभाव कब हुआ, जब दूसरा विश्व युद्ध हमारा समाप्त हो गया। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब हमारा विश्व युद्ध जो शीत युद्ध है उसका दौर शुरू हुआ। ठीक है। शीत युद्ध का अर्थ, अब हम देखने वाले यहाँ पे शीत युद्ध का अर्थ, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में ऐसी स्थिति बन जाए, लगे कि युद्ध होकर रहेगा, ये लगे कि युद्ध अब होकर रहेगा, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता, वास्तव में कोई भी युद्ध नहीं छिड़ेगा, युद्ध की पूरी संभावना होती है। इसमें क्या होता है, वो युद्ध की पूरी संभावना होती है। लोगों के मध्य में क्या होता है, डर बना रहता है, आशंका रहती है कि कब युद्ध हो जाएगा, डर रहता है। ठीक है, कि युद्ध होगा तो हमारा क्या होगा। ठीक है। तनाव का संघर्ष बना रहता है, एक दूसरे में डरे डरे से लोग रहते हैं। ठीक है। संघर्ष जारी रहता है, यानी एक दूसरे के बीच में क्या होता है, एक दूसरे के जो राष्ट्रपति है, यानी देश को जो चला रहे हैं, सॉरी, जो हमारे प्रधानमंत्री है राष्ट्र के, वो भी तो परेशान है कि भाई हमारा क्या होगा, कैसे होगा, है कि नहीं। परंतु कोई भी युद्ध नहीं होता, परंतु इसमें कोई भी युद्ध नहीं होता है। किसके अंडर में, शीत युद्ध के अंडर में। ठीक है। शीत युद्ध 1945 से 1991 तक चला। जो शीत युद्ध था कब तक, इसका टाइम पीरियड कब तक रहा, शीत युद्ध जो था 1945 से लेकर के 1991 तक चला था। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में प्रमुख, जो विश्व युद्ध था, देखो ये जो विश्व युद्ध था ये 1945 से 1991 तकरीबन 45 साल, यानी 45 साल तक ये जो युद्ध था चला था। ठीक है। शीत युद्ध जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद के काल को जो कहा गया, उसके बाद के काल को ही क्या कहा गया, शीत युद्ध कहा गया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में उत्पन्न तनाव की स्थिति थी। यह जो किसके बीच चल रहा है, यूएसए यानी अमेरिका और सोवियत संघ, यूएसएसआर के बीच में चल रही थी। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवाद देश और रूस के नेतृत्व में साम्यवादी देश दो खेमों में बटा हुआ था। यानी कि जो हमारा शीत युद्ध चल रहा था उस टाइम पे, उस समय पे क्या था, अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवाद देश, यानी अमेरिका की साइड से कौन था, पूंजीवादवादी, जो पूंजीवाद विचारधारा को मानते थे, प्लस जो हमारा साम्यवाद था, साम्यवाद की ओर से कौन थे, किसका नेतृत्व कर रहे थे, सोवियत संघ के नेतृत्व के, सोवियत संघ का जो नेतृत्व थे वो साम्यवादी लोग कर रहे थे, साम्यवादी देश का खेमा कर रहा था। शीत युद्ध के दौरान इन दोनों पक्षों में सीधी लड़ाई नहीं हुई। ये शीत युद्ध का जो समय था ना, इस टाइम पे दोनों पक्षों के बीच में सीधी तरह से लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन ये दोनों गुट इस तरह का वातावरण बनाते रहे कि युद्ध का खतरा सदा सामने दिखाई पड़ता रहा। नहीं कि युद्ध जो है सामने से नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों देशों ने अपने जो आसपास में इस तरीके का माहौल बनाए रखा, वातावरण ऐसा बना करके रखा कि इनको लगा कि युद्ध अब होकर ही रहेगा। कई बार तो ऐसी सिचुएशन भी आई कि अब तो लगा कि अब तो युद्ध होकर रहेगा, बट ऑन द मोमेंट, यानी एक की वजह से बस क्या हुआ, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ मिनट की वजह से क्या हुआ, एक डिसीजन की वजह से क्या हुआ, चेंज हो गया। डन है। शीत युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई। अब हम बात करने वाले शीत युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि शीत युद्ध क्या थी, विचारधाराओं की भी लड़ाई थी। सोवियत संघ का अमेरिका के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो विचारधाराओं की लड़ाई है, उसका अर्थ यह है कि दुनिया को आर्थिक और सामाजिक जीवन में बांधने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है। यानी कि दुनिया को आर्थिक और जो सामाजिक है, यानी आर्थिक और सामाजिक जीवन में बांधने का सबसे अच्छा जो सिद्धांत है वो कौन सा है, पूंजीवाद है या फिर साम्यवाद है। ठीक है। अमेरिका का मानना था कि जो अमेरिका का मानना था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बेहतर है। यानी अमेरिका ये कहता था कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो बेहतर है, किसके लिए, विश्व के लिए, दुनिया के लिए। वहीं सोवियतवादी संघ का मानना था, जो सोम्यवादी संघ था उसका यह मानना था कि दुनिया के लिए साम्यवादी अर्थव्यवस्था ज्यादा बेहतर है। दुनिया के लिए क्या है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो है ज्यादा बेहतर है।
यही वह कारण था जिसमें शीत युद्ध कोई खूनी संघर्ष ना होकर वैचारिक युद्ध रहा। यही वो कारण था जिसमें कि कोई खूनी संघर्ष यानी रक्त रंजित युद्ध ना होकर के क्या था, वैचारिक यानी विचारधाराओं की लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ाई थी। अब आता हमारा क्यूबा मिसाइल संकट। क्या आता है? क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा जो है एक देश का नाम है, ठीक है, एक राज्य का नाम है, आप ऐसे कह सकते हो राज्य देश एक जगह का नाम है, ठीक है, इतना ध्यान रखना बस, बाकी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अक्टूबर 1962 जो क्यूबा मिसाइल संकट था, क्यूबा क्या है? क्यूबा मैंने बता दिया आपको एक राज्य है, ठीक है, एक देश है। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? अक्टूबर 1962 में हुआ था, ठीक है। क्यूबा एक छोटा सा देश है। क्यूबा जो है क्या है? एक छोटा सा देश है जो अमेरिका के तट से जुड़ा हुआ है, जो अमेरिका के तट से जुड़ा हुआ है। क्यूबा ने अपने आप को सोवियत संघ से जोड़ रखा था। जो क्यूबा था ना वो क्या था? किसके साथ जुड़ा हुआ था? सोवियत संघ के साथ जुड़ा हुआ था, प्लस उससे जोड़ रखा था। इसलिए सोवियत संघ क्यूबा को समय समय पर आर्थिक सहायता यानी पैसे की आर्थिक सहायता तथा कूटनीतिक सहायता प्रदान करता है। कूटनीतिक सहायता जो कूटनीतिक वगैरह होती है ना, कूटनीति यानी राजनीति को कैसे चलाया जाए, ठीक है, एक चलाने के लिए, देश को सही ढंग से चलाने के लिए कूटनीतिक सहायता भी देता रहता था। सोवियत संघ को डर था कि अमेरिका क्यूबा पर कब्जा ना कर ले। सोवियत देखो जो क्यूबा था वो किसके साथ जुड़ा हुआ था? अमेरिका के तट से जुड़ा हुआ था, ठीक है, और वो दोस्त किसका था? सोवियत संघ का। तो सोवियत संघ क्या करता था? उसको क्या कहता था? आर्थिक सहायता देता था, और क्या कहता है? कूटनीतिक सहायता भी देता था, ठीक है, और समय समय पर हथियारों की भी उसको क्या करती है? आपूर्ति करता था। लेकिन सोवियत संघ को इस बात का भय था, डर था कि कहीं अमेरिका इस पर अपना कब्जा ना कर ले, अमेरिका इस पर अपना कब्जा ना कर ले। इसलिए अब देखो क्यूबा मिसाइल संकट, यही एक ऐसा मोमेंट आएगा जहां पर ऐसा लगेगा अब तो युद्ध होकर रहेगा, लेकिन बाय ऑफ चांस एक डिसीजन की वजह से ये युद्ध रोका जाएगा। वो कैसे? क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध के मध्य, जो क्यूबा मिसाइल संकट है शीत युद्ध के मध्य चरम पर आरंभ हुआ। जो शीत युद्ध, ये जो क्यूबा मिसाइल संकट था शीत युद्ध के चरम पर यानी एक चरम सीमा तक जा चुका था, सहनशीलता तक आरंभ हुआ था। इसमें हथियारों की होड़ तथा मौखिक लड़ाइयां होती थी। इसमें क्या थी? हथियारों की होड़ यानी हथियार एक दूसरा क्या है? ये अमेरिका है, अमेरिका अपने हथियार बढ़ा रहा है, तो यहाँ से सोवियत संघ भी अपने हथियार बढ़ा रहा है, यानी दोनों एक दूसरे की होड़ में लगे हुए हैं। मेरे पास इसके पास 10 मिसाइल है तो मैं 15 मिसाइल करूंगा, मेरे पास 15 है तो मैं 16 करूंगा, ऐसे एक दूसरे की होड़ में लगे हुए थे, जिसके कारण लोगों के बीच तनाव तथा डर बना रहता, जिसके कारण क्या लोगों के मनों में क्या डर और तनाव का माहौल बना रहता था। सोवियत संघ को डर था कि अमेरिका क्यूबा पर कब्जा ना कर ले। जो सोवियत संघ था उसको ये डर था कि कहीं क्यूबा पर कब्जा ना कर ले, कौन? अमेरिका आक्रमण ना कर दे, कहीं आक्रमण ना कर दे। इसलिए सोवियत संघ ने 1962 में समुद्री मार्ग से क्यूबा में मिसाइल स्थापित करना जारी कर दिया। अब देखो यहां पर एक गलतफहमी आती है। देखो सोवियत संघ क्या कर रहा है? सोवियत संघ कह रहा है, सोच रहा है कहीं क्यूबा पर आक्रमण ना कर दे, कौन? हमारा अमेरिका, ठीक है। अब अमेरिका अब वो सोवियत संघ ने क्या किया? क्यूबा को बचाने के लिए जल मार्ग के द्वारा क्या किया? समुद्री मार्ग के द्वारा, जल मार्ग के द्वारा उसने क्या किया? क्यूबा में मिसाइल को स्थापित किया उसकी आत्मरक्षा के लिए। लेकिन अमेरिका से जुड़ा हुआ कौन था? हमारा क्यूबा। तो अमेरिका के मन में क्या थॉट आएगा कि सोवियत संघ जो है यहाँ पर के आकर के मिसाइल वो कर रहा है, अगर कुछ भी करेगा तो यहाँ पे हमारे लिए खतरा करेगा। तो अमेरिका के मन में क्या हुआ? एक डाउट आया। अब देखो दोनों के बीच में क्या डाउट आ गया, अब दोनों लड़ेंगे। देखो फिर अब यहीं पे यही एक लास्ट मोमेंट था। अमेरिका सोच रहा है ये हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है ना, लेकिन सोवियत संघ क्या सोच रहा है कि जो अमेरिका है वो क्यूबा पे हमला करेगा, इसलिए उसकी पहले यानी हमले से पहले तैयारी कर रहा है। लेकिन वो जो अमेरिका है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री वो क्या सोचेंगे कि ये तैयारी कर रहे हैं हमले के लिए, ठीक है। यहाँ पे मिसाइल स्थापित करना जारी कर दिया, जिसमें 3 हफ्तों का समय लगा। जिसमें क्या हुआ? तकरीबन 3 हफ्तों का समय लगा, जिसका मुख्य उद्देश्य क्यूबा को संभवित अमेरिका हमला से बचाना। जिसका मुख्य उद्देश्य आक्रमण करना नहीं था अमेरिका पर, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? जो उसका मुख्य उद्देश्य क्यूबा को संभवित जो संभावना थी ना, जो वो एक तो डर था, एक संभावना बनी हुई थी कि अमेरिका उस पर कब्जा करेगा क्यूबा पर, उसको कम करना था, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, क्या है? जॉन एफ कैनेडी। उस टाइम पे जो अमेरिका के जो हमारे वो थे प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे? जॉन एफ कैनेडी, ठीक है। राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने
कदम को एक गंभीर खतरे के रूप में देखा। इस कदम को क्या हुआ, गंभीर खतरे के रूप में देखा और उन्होंने क्यूबा पर नौसैनिक नाकाबंदी लगाने का आदेश दिया। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सोचा कि ये लोग हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो इन्होंने, जो अमेरिकी राष्ट्रपति था उसने क्या कर दिया, जो जॉन एफ कैनेडी था उसने ये कहा कि जो नौसेना थी ना, नौसेना को नाकाबंदी करने का आदेश दे दिया। इस नाकाबंदी के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया। इस नाकाबंदी के कारण क्या हुआ, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में तनाव जो था और ज्यादा बढ़ गया और दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर आ पहुंची। दुनिया क्या थे, परमाणु युद्ध। अब ऐसा हो चुका था कि अब तो युद्ध होकर ही रहेगा, यानी कि युद्ध की खतरा जो था बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। ठंडी की वजह से थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, प्लस अभी मार्च अप्रैल का महीना है, प्लस न्यू सेशन के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम हो रही है। प्लस क्या है कि थोड़ी तबीयत में मेरी ठीक नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा आवाज पे ध्यान मत देना। बाकी क्या कह रहे हो, आवाज तो ध्यान आ जाएगी, है ना। चलो कोई नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी और उनके परामर्शदाता ऐसे कुछ भी करना नहीं चाहते थे। उसके जो परामर्शदाता थे, जो उन्हें देते, उन्हें बताते थे उसके बारे में सही गलत क्या है, जो एक राइट हैंड होता है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सही है या गलत है, ये ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहते, परमाणु वगैरह नहीं, क्योंकि दोनों ही महाशक्तियां थी और अगर ऐसा होता तो उस टाइम पे जो नव स्वतंत्र देश थे उनके लिए बहुत ज्यादा खतरा हो जाता, जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध प्रारंभ हो जाए, जिससे कि दोनों देशों के बीच में परमाणु युद्ध हो जाए। ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहते, परंतु वह इस बात के लिए अड़े हुए थे कि खुसरो है सोवियत संघ के राष्ट्रपति, सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति खुश्चेव थे। कौन थे, खुश्चेव थे, हाँ खुश्चेव से लिखा है, ठीक है, खुश्चेव थे। कौन थे, सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे खुश्चेव थे। वो क्यूबा से मिसाइल और परमाणु हथियारों को हटा लिया। ऐसा कौन कह रहा है, अमेरिका कह रहा है। अमेरिका ही कह रहा है कि हम कोई भी युद्ध करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो खुर्शेब है वो क्या करे, क्यूबा से मिसाइल और परमाणु हथियारों को हटा ले या फिर वहां से कहीं और स्थानांतरित कर दे। उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकेत खुर्शेव और क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेले कास्त्रो थे, ठीक है। जो क्यूबा के जो मिसाइल वो थे, राष्ट्रपति थे कौन थे, फिदेले कास्त्रो थे, ठीक है। मिसाइल को वापस लेने से एक बहुत बड़ा संकट टल गया, यानी मिसाइल को जो वापस कर लिया ना, वापस लेके जा रहे थे, हस्तांतरित कर दिया, तो उसके लिए एक संकट, जो नया संकट जो था टल गया। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है। इसी को ही क्यूबा मिसाइल का संकट के रूप में जाना जाता है कि यहाँ पे एक ऐसा मोमेंट आ चुका था कि युद्ध अब होकर ही रहेगा, युद्ध होने की पूरी संभावना थी, बट इन लोगों ने ऐसा नहीं चाहा क्योंकि दोनों ही महाशक्तियां थी और अगर युद्ध हो जाता तो ये तीसरा विश्व युद्ध होता और ये प्रथम द्वितीय और तृतीय, जो प्रथम द्वितीय था इनसे ज्यादा खतरनाक होता और ज्यादा विनाशकारी होता। डन है, ठीक है। शीत युद्ध का कारण, अब हम देखने वाले शीत युद्ध का कारण किसे माना जाता है। जो शीत युद्ध था उसका जो मेन जो कारण है वो किसे माना जाता है, ठीक है। जब विश्व में दोनों महाशक्तियां एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए खड़े हुए तो दोनों के बीच हथियारों की होड़ लग गई, यानी कि दोनों जब महाशक्तियां थी, जब 1945 में जब इनका द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते गया, समाप्त हो गया, तो उसके बाद क्या दोनों महाशक्तियां थी, दोनों के मन में था कि पहले मेरा जो विश्व है, विश्व मेरा वर्चस्व बना रहे, मेरा दबदबा रहे। सोवियत संघ चाहता था मेरा दबदबा रहे, अमेरिका चाहता है मेरा दबदबा रहे, तो दोनों ही क्या करना चाहते, दोनों ने ही हथियारों की होड़ करनी शुरू कर दी। ये 10 खरीद रहा है तो 15 कर रहा है, वो 15 कर रहा है तो ये 20 कर रहा है, ऐसे एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए, प्रतिस्पर्धा करने में लगे हुए हैं। दोनों ही विश्व को एक ध्रुवीय बनाने की कोशिश करने में लगे हुए थे। जो दोनों ही थे वो क्या थे, विश्व को एक ध्रुवीय बनाना चाहते थे, ठीक है। बहुत सी घटनाएं शीत युद्ध का कारण बनी, और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जो कि शीत युद्ध का कारण बनी, ठीक है। बर्लिन की दीवार भी थी, वो भी शीत युद्ध का ही कारण बनी। शीत युद्ध का प्रतीक भी उसे माना जाता है, ठीक है। विभाजन का, विचारधारा का प्रतीक भी माना जाता है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। अमेरिका का जापान पर हमला, देखो अमेरिका का जापान पर हमला, अमेरिका ने क्या किया था, जापान पर हमला किया था, ठीक है। वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए हमला किया गया था, ऐसा कई सारे लोग कहते हैं और ये हमें भी पता है। अभी मैं पढ़ूंगा, एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर अमेरिका का मेन मोटिव क्या था। अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी, ये आपसे 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और ध्यान रखना ये जो सिलेबस है आपका 25-26 के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। देखो चैप्टर से आपको कोई मैटर नहीं करता कौन से चैप्टर डिलीट हो रहे हैं, कौन से चैप्टर आ रहे हैं, लेकिन जो नोट्स है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपका 25-26 और आगे चलने वाले में भी पूरा आएगा। अगर कुछ चेंजेस होता है मैं चेंजेस जरूर करूंगा, प्लस मैं अपनी तरफ से पूरा एडवांस जितना भी बुक से निचोड़ सकता, जितना बुक से मैं निकाल सकता था, मैंने सब कुछ निकाल के इस नोट्स में भर दिया है, ठीक है।
तो आप लोगों को ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखना है, समझना है, ठीक है। बाकी फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना कि सर आपकी आवाज जो है थोड़ी अभी वो हो रही है, मेरी मुझे पता है कि मेरी आवाज जो थोड़ी अजीब सी हो रही है क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो रही है, ठीक है। तो इसको ध्यान में नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है। जो अमेरिका था, अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या हुआ, परमाणु हमला किया था, परमाणु हमला किया था तथा जापान को घुटने टेकने पड़े। इस जब परमाणु हमला कर दिया तो परमाणु हमले से क्या होता है ना, बड़े बड़े शहरों की ऐसी तैसी हो जाती है। तो जापान तो फिर बहुत छोटा सा शहर था, ठीक है, तो उसको घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध का अंत हो गया। इसके बाद ही क्या हुआ, दूसरे विश्व का अंत हो गया। जैसे कि मैंने कहा था मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र में जापान था, इटली था और जर्मनी था, ठीक है। तो जापान के ऊपर ही क्या कर दिया था इन्होंने, जो अमेरिका था उसने बम डाल दिया था, परमाणु बम डाल दिया था। इस हमले में दो बमों का प्रयोग किया गया था। ये जो अमेरिका था उसने दो बमों का प्रयोग किया था, किसके ऊपर, जापान के ऊपर, ठीक है, जिनका नाम था, पहले का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम क्या था, फैटमैन, क्या था, लिटिल बॉय और फैटमैन, तथा इनकी क्षमता 15 से 21 किलो टन थी। इनकी जो क्षमता थी वो क्या थी, 15 से 21 किलो टन थी। यानी सोचो छोटे छोटे बम ही थे इतनी, फिर भी इन्होंने बहुत ज्यादा हालत खराब कर दिया। आज भी आप लोग देखोगे जापान में आज भी हमें लूड़े लंगड़े यानी कि जो अदर कैटेगरी के लोग आते हैं जिनका हाथ टेढ़ा है, मुंह से मतलब कुछ नहीं है, मतलब आड़े टेढ़े लोग, ठीक है, जो अदर कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है, एबिलिटीज में जो आते हैं वो लोग आपको ज्यादा देखने को मिलेगा जापान में। इसका एक ही असर है, वो क्या है, परमाणु बम का हमला। पूरा विश्व अमेरिका की आलोचना कर रहा था, जो पूरा विश्व था वो अमेरिका की आलोचना कर रहा था कि जब जापान आत्मसमर्पण यानी खुद ही घुटने टेकने वाला था, आत्मसमर्पण करने वाला था, तो जापान पर अमेरिका को परमाणु हमला करने की आवश्यकता क्या थी। पूरी दुनिया उसकी आलोचना कर रहा था, किसकी, अमेरिका की। कह रहे थे कि जब जापान खुद ही आत्मसमर्पण करने वाला था तो अमेरिका को परमाणु हमला करने की क्या आवश्यकता थी। इसके बाद अमेरिका ने कहा कि अमेरिका भी तो अपने बचाव में कुछ कहेगा, तो उसके बाद अमेरिका ने कहा ऐसा इसलिए किया ताकि द्वितीय विश्व युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए। ऐसा अमेरिका ही कहता है मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। परंतु अमेरिका का असली मकसद पूरे विश्व में जो असली मकसद था वो क्या था, पूरे विश्व में महाशक्ति बनना था, यानी अपना वर्चस्व दिखाना था कि देखो मेरे पास ये भी है। वह सोवियत संघ के सामने यह भी व्यक्त करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी शक्ति है। वह सोवियत संघ के सामने भी यही व्यक्त करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी शक्ति है। विश्व युद्ध की समाप्ति का कारण कुछ भी रहा हो, यानी जो विश्व चल रहा था, दूसरा विश्व चल रहा था, उसका जो समाप्त होने का जो कारण है कुछ भी रहा हो, परंतु इसका परिणाम यही हुआ कि वैश्विक राजनीतिक मंच पर दो महाशक्तियों का उदय हो गया। यानी कि देखो विश्व युद्ध था, उसका समाप्त होने का कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन परिणाम यह निकला कि जो वैश्विक मंच था यानी वैश्विक राजनीति में दो महाशक्तियां निकली। कौन कौन सी, सोवियत संघ और अमेरिका, यानी यूएसए और यूएसएसआर। डन है इतना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जर्मनी और जापान पराजित हो चुके थे। जर्मनी और जापान जो थे वो पराजित हो चुके थे और यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहा था। विध्वंस यानी होता है देखो जो यूरोप था और जो शेष जो विश्व था विध्वंस की मार यानी पूरा नष्ट हो जाना, ठीक है ना, कहते हैं पूरा खानदान उजड़ जाना, तो वैसे विध्वंस हो चुका था, पूरे रहने के सब लोग मारे जा चुके थे, जानवर जीव सब कुछ, है ना, यहाँ तक कि मिट्टी भी वहां की हो चुकी थी, बंजर भूमि हो चुकी थी। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध जर्मनी और जापान जो था पराजित हो चुके थे और जो यूरोप था ना, यूरोप और विश्व जो शेष जो विश्व बचा हुआ था वो क्या था, बहुत ही विध्वंस हो चुका था, वो अपनी विध्वंस की मार झेल रहा था। अमेरिका और सोवियत संघ जो था महाशक्ति बनने की प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे और यही कारण क्या बन गया, शीत युद्ध का कारण बना। क्योंकि जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार थे कि वह एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते, यानी ये दोनों महाशक्तियां यानी अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों के पास इतने ज्यादा परमाणु हथियार थे, इतने क्षमता, इतने खतरनाक हथियार थे कि असहनीय यानी ना सोच पाना, ठीक है, यानी
हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते, यानी असहनीय क्षति जो है पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ऐसे में दोनों शक्तियों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम हो जाती है। जब दोनों को पता है कि उसके पास भी मास है, उसके पास भी बहुत सारे हथियार है, इसके पास भी बहुत सारे हथियार है, परमाणु बम है, तो खुद ही एक दूसरे के ऊपर हमला करने से पहले भी सोचेंगे, क्योंकि अगर एक हमला करे तो दूसरा चुप नहीं बैठेगा, दोनों ही महाशक्तियां थी, है ना, इसलिए। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आया। अभी जो चैप्टर जो है काफी ज्यादा बड़ा है, और अब जो है इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, और जल्दी ही जो नेक्स्ट लेक्चर है वो भी आएगा। तो प्लीज ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी न्यू वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।